उसको 26 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। और आज भी ऐसा है कि जो उत्तराखंड के गांव हैं या उत्तराखंड के जो लोग हैं, आज भी वो अभावों से जूझ रहे हैं। साथ में जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, आज भी वो समस्याएं जस की तस हैं। 78 साल आजादी के बीत गए, लेकिन इन 78 सालों में हमें लगता नहीं है, हम उत्तराखंड वासियों को लगता नहीं है कि हम आजाद हो चुके। आज भी वही समस्याएं हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं जैसे कि आजादी से पहले थी। आज भी हमारे लोग, जबकि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इतना बड़ा प्रचार कराया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर हमने ये कर दिया, रोडें बना दी, हमने ये कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं आपने रोडों खुदवाई हैं, लेकिन उन रोडों का क्या फायदा हुआ? उन रोडों का स्थानीय निवासियों पे, पहाड़ियों के लिए क्या फायदा हुआ? जबकि समय समय पर हम पहाड़ के लोगों ने, चाहे वो पूर्वाध में कांग्रेस रही हो, चाहे आपकी भाजपा, मैं नहीं समझता कि किसी के भी राज में जो है हमें कोई सुख सुविधा मिली हो। आज भी हमें मात्र, आज ये जो धरना चल रहा है, ये मात्र इसलिए चल रहा है कि आजादी के 78 साल बाद भी आज हमारे पास 15 किलोमीटर जो रोड है, जिसकी मांग हम बहुत सालों से कर रहे हैं, उसके लिए आज हम यहां पे धरना प्रदर्शित आयोजित करना पड़ रहा है। ये लोग जो हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, उसी गांव से संबंधित लोग हैं, जो वहां से चलकर आज यहां पे जंतर मंतर की भूमि पर पहुंचे हैं, ताकि जो राज्य सरकारें लगातार हमारी मांगों को अनसुना कर रही हैं, वो मांग जो है यहां केंद्र सरकार तक हम पहुंचा सकें। जैसे मैंने कहा 78 साल आजादी के, लेकिन वो आजादी आज भी हमें 15 किलोमीटर की पड़ती है। जब हम लोग उस जंगल के क्षेत्र से, जहां पे जंगली जानवरों का बहुत भय है, जहां पे अभाव है, आप इतने दुर्गम रास्ते पर आप चल नहीं सकते। हम पहाड़ी हैं, इसलिए मजबूरी में हम चले जाते हैं, लेकिन अगर आप आए तो आप उस रास्ते पे कदम नहीं रख सकते। वो हाल है उत्तराखंड का। और राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार अरबों खरबों के प्रोजेक्ट बनवा रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे इसका उदाहरण है, जहां ट्रेन पहुंच गई है। लेकिन क्या कारण है कि अगर आपने ये 4-4 लेन की सड़कें वहां पे बना रहे, को पहुंचना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों आज भी हमारे लोग आजादी के 78 साल बाद पैदल चल रहे हैं? क्यों राज्य सरकारें नहीं सुनती हैं? चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हमारे लिए तो कोई भी सही साबित नहीं हुआ। आज भी हम उन्हीं अभावों से जूझ रहे हैं, वैसे ही हम पैदल चल रहे हैं। आज भी हमारे बच्चों को 5-5, 7-7 किलोमीटर दुर्गम इलाके से होकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। आज भी हमारे बहुएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग किस तरह उस मार्ग पर चलते हैं, कैसी कैसी उनको परेशानियां, अगर कोई बीमार हो जाए बुजुर्ग, तो कैसे वो 15 किलोमीटर पैदल चलकर किसी हॉस्पिटल तक पहुंचे, और आप हॉस्पिटल पहुंचते तो वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। कहां है विधायक? 70 विधायक है उत्तराखंड के अंदर, कहां है वो विधायक? कहीं नजर नहीं आते। 5 सांसद है, कहां है वो सांसद? 2 राज्यसभा सांसद मिला के 7 सांसद हमारे बनते हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्याओं की, हमारी मूलभूत सुविधाओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? और क्यों गांव खाली हो रहे? एक पलायन का बड़ा मुद्दा है। क्यों पलायन हो रहा है? पलायन इसलिए हो रहा है कि राज्य सरकार अपना धर्म नहीं निभा रही है। जो स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय अथॉरिटी हैं, उनका किसी का भी ध्यान स्थानीय निवासियों की तरफ नहीं है। यही सच्चाई है। और हमें मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर यहां पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है इस जंतर मंतर की भूमि पर, लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। यही सच्चाई है। ये तमाम निवासी बैठे हुए हैं गांव से जो आ रखे हैं, इनको पूछिए इनका जीवन कैसा है वहां पर। इनका जीवन आज भी, जबकि मैं कहता हूं कि जब हम गुलाम थे, पराधीन थे, शायद उस समय पर हम अपना भाग्य मानकर कि चलिए हम पराधीन हैं, हम रह लेते। लेकिन ऐसी आजादी का क्या फायदा, जिस आजादी में आज भी